बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका ना मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.4 आप लोगों को स्टार्ट करवाई हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे बनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 3, शो डैट करें। यानी आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट शो करवानी है। ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी। यानी आपने ये स्टेटमेंट को शो करवाना है भी ये जो सी स्टेटमेंट है ना ये टोटोलॉजी है। और इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ले लिया। अगर स्टेटमेंट का रिज़ल्ट सारा का सारा क्या हो जाए ट्रू तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, टोटोलॉजी। अगर हमारी स्टेटमेंट का रिज़ल्ट क्या हो जाए फॉल्स तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, अब्सुर्डिटी। और जिस स्टेटमेंट के अंदर ट्रू भी हो फॉल्स भी हो तो वो स्टेटमेंट आप लोगों की कहलाती है कंटीजेंसी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अगर आपकी स्टेटमेंट का पूरा रिज़ल्ट क्या हो जाए ट्रू तो वो स्टेटमेंट आपकी क्या कहलाएगी, टोटोलॉजी। अगर जिस स्टेटमेंट का पूरा रिज़ल्ट क्या हो जाए फॉल्स वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, अब्सुर्डिटी। और जिस स्टेटमेंट के अंदर ट्रू भी हो फॉल्स भी हो उसका रिज़ल्ट तो वो आप लोगों की कहलाती है कंटीजेंसी। तो बच्चों, इसके अंदर आपने शो करवाना है भी ये जो सा ना इसका जो सा ट्रूथ टेबल का जो सा आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए, तमाम का तमाम ट्रू। अगर तमाम का तमाम रिज़ल्ट ट्रू आ गया तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, टोटोलॉजी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे प्रोपोजिशन कितनी है, पी और क्यू है, 2 प्रोपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्रोपोजिशन है तो इसका सबसे पहले हम इनपुट टेबल बनाएंगे। यहाँ पर पी क्यू, तवज्जो करिएगा, पी और क्यू सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनपुट टेबल। यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, फिर यहाँ पर 2 ट्रू 2 फॉल्स। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपने करना है पी एंड क्यू लेना है, पी एंड क्यू। तो बच्चों, पी एंड क्यू के अंदर अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर एक फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, फिर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर दोनों क्या है, फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये था हमारे पास पी एंड क्यू। तो ये शुरू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आना, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। इसके बाद आपने लेना है पी एंड क्यू के साथ एम्प्लीकेशन। क्या लेंगे, इम्प्लाइज लेना हमने किसके साथ, पी के साथ। देखें यहाँ पर पहले पी एंड क्यू, इसकी वैल्यू पहले आपने तसव्वुर करनी है। देखो ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, इम्प्लीकेशन के अंदर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर क्या आता है, ट्रू। अगर पहला क्या है, फॉल्स है, दूसरा क्या हो, ट्रू, तो फिर उस केस में भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह हमारे पास पहला फॉल्स है और दूसरा भी क्या हो, फॉल्स, तो उस केस में भी आंसर क्या आता है, ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स हो दूसरा भी क्या हो, फॉल्स, तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो बच्चों, जब भी आपने इम्प्लाइज पी एंड क्यू के साथ आपने ना पी के साथ इम्प्लाइज लेना है। यानी इम्प्लाइज के अंदर अगर दोनों, ये पहले है, ये देखें ये पहले वैल्यू है ये बाद में है, यानी
पी एंड क्यू के साथ आपने पी के साथ इम्प्लाइज लेना है। तो बच्चों पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू हो तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है? ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या हो? फॉल्स, तो आंसर क्या आता है? ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या हो? फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ये देख लें, इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू ट्रू आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? स्टेटमेंट इज अ टैटोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? टैटोलॉजी। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्या शो करवाना है भी? ये जो सी स्टेटमेंट है ना, ये टैटोलॉजी है। अगर ये स्टेटमेंट टैटोलॉजी है तो इसका जो सा ट्रू टेबल का जो सा आंसर है ना, वो तमाम का तमाम क्या आना चाहिए? ट्रू। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर प्रोपोजिशनें कितनी हैं। 2 प्रोपोजिशनें हैं, एक पी है, दूसरी क्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पी, यहाँ पर लिखेंगे क्यू। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे? इनपुट टेबल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। नेक्स्ट खाने में जाएंगे ना, 2 ट्रू 2 फॉल्स। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? पी और क्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पी और क्यू। पी के साथ और क्यू ले लेंगे, पी और क्यू। तो बच्चों अगर ये दोनों क्या हों? ट्रू हो, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर एक फॉल्स है, दूसरा क्या हो? ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर दोनों क्या हों हमारे पास? फॉल्स हों, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। तो जो करिएगा। तो बच्चों अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स और के अंदर। तो ये बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे? पी के साथ है ना, इस वैल्यू के साथ है ना, इम्प्लाइज ले लेंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने ले लिया पी इम्प्लाई, पी और क्यू। ये देखें पी पहले है तो पी वाले वैल्यू को पहले पढ़ना है, पी और क्यू वाली वैल्यू बाद में है तो इसको बाद में पढ़ना है आपने। देखो ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर पहला भी ट्रू हो, दूसरा भी क्या हो? ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। पहला फॉल्स हो, दूसरा क्या हो? ट्रू, तो आंसर क्या आता है? ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स हो, दूसरा भी क्या हो? फॉल्स, तो आंसर क्या आता है? ट्रू। तो ये देख लें इस स्टेटमेंट का ना पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? टैटोलॉजी। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे स्टेटमेंट इज़ अ टैटोलॉजी। टैटोलॉजी। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम इसका ले लेंगे पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 3, नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू फिर इम्प्लाई पी। तो जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे, हमने ये शो करवाना ये स्टेटमेंट क्या है? टैटोलॉजी। तो अगर इसका आंसर आ गया तमाम का तमाम ट्रू तो हम कह देंगे ये स्टेटमेंट टैटोलॉजी है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे प्रोपोजिशनें कितनी है, पी और क्यू है, यानी 2 प्रोपोजिशनें हैं। तो 2 प्रोपोजिशनों का ना हम इनपुट टेबल बना लेंगे, पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। नेक्स्ट खाने में जाएंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को ना ट्रूथ टेबल के ज़रिए ना ज़ाहिर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? पी इम्प्लाई क्यू। क्या ले लेंगे? पी इम्प्लाई क्यू, पी इम्प्लाई क्यू। तो बच्चों पहला ट्रू है, दूसरा भी क्या है? ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू।
पहला ट्रू हो दूसरा क्या हो फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो ट्रू, तो फिर आंसर आता है ट्रू। इसी तरह अगर दोनों फॉल्स हों तो आंसर क्या आता है, ट्रू इम्प्लाई के अंदर। तवज्जो करिएगा। और ये जो सी अलामतें हैं ना, इनकी वर्किंग मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है और शुरू से देखना है आपने। तो वो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेन की होती हैं चीज़ें। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, पी इम्प्लाई क्यू के साथ क्या है, नेगेशन। अब इस वैल्यू का हमने क्या लेना है, नेगेशन लेना है। तवज्जो करिएगा। तो हमने क्या ले लेंगे, नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू। तो नेगेशन के अंदर क्या करेंगे, पहला ट्रू हो, अगर ट्रू है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स। इसका हमने नेगेशन लेना है। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, नेगेशन। तवज्जो करिएगा। अब है ना इस वैल्यू के साथ है ना आपने इम्प्लाई पी लेना है, यानी नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू फिर इम्प्लाई पी। तवज्जो करिएगा। तो ये देखें, ये पहले नंबर पे ये वैल्यू, यहाँ से आपने पढ़ना है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर यहाँ पर भी ट्रू है, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या है, फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जो करिएगा, अगर पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या है, फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो देखें इस पूरी स्टेटमेंट का ना जो सा आंसर क्या आ गया, ट्रू ट्रू आ गया। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या कहलाएगी, टटयालॉजी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज़ आ स्टेटमेंट। तो जो करिएगा, स्टेटमेंट इज़ आ टटयालॉजी। टटयालॉजी। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो जो करिएगा। तो बच्चों हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों इसका हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया, नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाई क्यू फिर इम्प्लाई नेगेशन पी। तो जो करिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर प्रोपोजिशनें कितनी हैं, पी और क्यू है। तो इसका इनपुट टेबल ये वाला बनेगा, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। अगर दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स। तो सबसे पहले आपने देखें नेगेशन क्यू के साथ भी नेगेशन है और पी के साथ भी नेगेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का नेगेशन ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, क्या ले लेंगे, नेगेशन। पहले हम लेंगे नेगेशन पी। तो बच्चों ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है तो नेगेशन क्या कर देगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू कर देगा, ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू कर देगा। अब हमने लेना है नेगेशन क्यू। तो ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो इसके बाद हमने लेना है पी इम्प्लाई क्यू। तो जो करिएगा, क्या लेना है हमने, पी इम्प्लाई क्यू। पी इम्प्लाई क्यू लेना है हमने। तो बच्चों अगर दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। पहला ट्रू हो दूसरा क्या हो, फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर पहला फॉल्स है और दूसरा क्या है, दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा इम्प्लाई के अंदर। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाई क्यू लेना है हमने। तो जो करिएगा, तो बच्चों हमने लेना है नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाई क्यू।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये देखने हमारे पास ये नेगेशन हमने पहले पढ़ना है। ये हमारे पास पहला क्या है, फॉल्स है, एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। फॉल्स है और पहला क्या है फॉल्स, दूसरा क्या है ट्रू। तो एंड के अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर पहला तो ये ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स एंड के अंदर। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों क्या है ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमने इसके साथ इम्प्लाई लेनी है। बच्चों इसके बाद हमने नेगेशन क्यू एंड पी इम्प्लाई क्यू, और हमने इम्प्लाई करना है नेगेशन पी के साथ। तो जो करिएगा, ये देखें इस पी नेगेशन पी के साथ, देखो पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। इम्प्लाई के अंदर पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। देखो पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह देखें पहला ट्रू है और दूसरा भी क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। देखो तमाम वैल्यू क्या आ गई, ट्रू ट्रू। तमाम ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू होगी। इसकी तमाम वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट इज़ अ टटयालॉजी। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ टटयालॉजी, अ कंटीजेंसी और एन अब्स्यूरिटी। यानी आपने ये बताना है, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी गई, इन स्टेटमेंट को आपने ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट टटयालॉजी है, कंटीजेंसी है या अब्स्यूरिटी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे टटयालॉजी। अगर इस स्टेटमेंट का तमाम रिज़ल्ट क्या हो गया, ट्रू, तो वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, टटयालॉजी। अगर जिस स्टेटमेंट का पूरा आंसर क्या आ जाए फॉल्स, तो वो हमारे पास कहलाएगी अब्स्यूरिटी। और जिसके अंदर फॉल्स भी होंगे और ट्रू भी होंगे, तो वो स्टेटमेंट आप लोगों की कहलाएगी कंटीजेंसी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ले लिया। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे प्रोपोजिशनें कितनी हैं, पी है अकेली सिर्फ एक। तो इसका जो सा इनपुट टेबल बनेगा ना, वो हमारा इस तरह बनेगा। तवज्जो करिएगा। ये मेरे पास क्या है पी, तो पहला ट्रू, दूसरा क्या होगा फॉल्स। सिर्फ इस तरह ये एक ही खाना बनेगा इसका, पहला ट्रू होगा, दूसरा क्या होगा फॉल्स। इसी तरह हमने नेगेशन पी लेना है। अब क्या ले लेंगे, नेगेशन पी। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू। तो जो करिएगा, इसके बाद हमने लेना है पी एंड नेगेशन पी, यानी पी एंड नेगेशन पी। तो बच्चों अगर ये हमारे पास क्या है ट्रू हो, दूसरा क्या हो फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, पी एंड नेगेशन पी। तो जो करिएगा, अगर हमारे पास हमने एंड लेना है पी एंड नेगेशन पी, तो ये पहला ट्रू है, दूसरा क्या हो फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर पहला फॉल्स हो, दूसरा क्या हो ट्रू, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो ये देख लें इस स्टेटमेंट का आंसर तमाम का तमाम क्या आ गया, फॉल्स आ गया। स्टेटमेंट का आंसर क्या है, तमाम का तमाम फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या, अब्स्यूरिटी। तो बच्चों ये कौन सी स्टेटमेंट कहलाएगी, अब्स्यूरिटी कहलाएगी। तवज्जो करिएगा। स्टेटमेंट इज़ आ, यानी इज़ आ अब्स्यूरिटी, यानी ये स्टेटमेंट के आंसर का क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, अब्स्यूरिटी। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका मैंने पार्ट नंबर 2 ले लिया। पार्ट नंबर मेरे पास 2 है, पी इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई पी।
तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपोजिशनें कितनी है, पी और क्यू है, 2 प्रोपोजिशन है। तो दो है प्रोपोजिशनें, तो इसका इनपुट टेबल इस तरह बनेगा, तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी, यहाँ पर लिखेंगे क्यू, यहाँ से पहला ट्रू है, दूसरा क्या हो फॉल्स, पहला ट्रू फिर फॉल्स, फिर 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले ले लेंगे क्यू इम्प्लाई पी, क्यू इम्प्लाई पी। तो क्यू पहले है हमारे पास, पहला ट्रू है, दूसरा क्या है हमारे पास ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। इसी तरह पहला ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या हो फॉल्स हो, तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। तो जो करिएगा, अब हमने लेना है पी इम्प्लाई क्यू इम्प्लाई पी, यानी इसको ना इसके साथ इम्प्लाई लेना है हमने। ट्रू ट्रू आंसर क्या आएगा ट्रू, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, आंसर क्या आएगा ट्रू। पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट, तवज्जो करिएगा, स्टेटमेंट इज़ टटयालॉजी। ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, टटयालॉजी कहलाएगी। तवज्जो करिएगा। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो बच्चों मैंने पार्ट नंबर 3 ले लिया। मेरे पास है क्यू और नेगेशन क्यू और पी। तो कितनी इसके अंदर प्रोपोजिशनें हैं, 2, एक पी दूसरी क्यू। तो ये इनपुट टेबल बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने लेना है नेगेशन क्यू। क्या ले लेंगे, नेगेशन क्यू ले लेंगे। ये ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स कर देगा, ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसके साथ हमने लेना है नेगेशन क्यू और पी। तो बच्चों ये हमारे पास है नेगेशन क्यू, इसके साथ लेना है पी के साथ। फॉल्स है, ये क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। पहला ट्रू दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। पहला फॉल्स है, दूसरा भी क्या हो फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। अगर पहला भी ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमने करना है तो इसके बाद हमने लेना है क्यू और नेगेशन क्यू और पी। तवज्जो करिएगा, हमने इस क्यू के साथ है ना, इस वैल्यू के साथ हमने क्या लेना है और लेना है। पहला ट्रू है, दूसरा भी क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा क्या है ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो बच्चों ये देखें इस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट क्या हो गया, तमाम का तमाम ट्रू हो गया। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या कहलाएगी, टटयालॉजी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे स्टेटमेंट इज़ आ टटयालॉजी। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों ये जो सा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है, तवज्जो करिएगा। प्रूव डैट करें। प्रूव डैट का मतलब यही होता है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए बराबर। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का भी ट्रू टेबल बना लेंगे,
राइट हैंड साइड का भी ट्रूथ टेबल बना लेंगे। अगर दोनों का आंसर क्या हो गया सेम, फिर हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके अंदर हम लेफ़्ट हैंड, सबसे पहले हम कौन सी हल करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। इसके अंदर कितनी प्रोपोजिशनें हैं, हमारे पास 2 प्रोपोजिशनें हैं इसके अंदर, एक P है और दूसरी Q है। तवज्जो करिएगा। तो हमने एक P ले लिया, दूसरी क्या है Q। तो सबसे पहले ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। तो सबसे पहले ये इनपुट टेबल बना लिया। इसके बाद देखें P के साथ भी निगेशन है, Q के साथ भी निगेशन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का निगेशन ले लेंगे। निगेशन P ले लेंगे, निगेशन Q ले लेंगे। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसके साथ हमने लेना है निगेशन P एंड निगेशन Q लेना है। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे, इन दोनों के निगेशन P एंड निगेशन Q। तो बच्चों इन दोनों के साथ एंड लेना है। अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा क्या हो ट्रू तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर एक ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो आएगा ट्रू एंड के अंदर। और इसके साथ हमने लेना है अब P और हम ले लेंगे निगेशन P एंड निगेशन Q। अब इसके साथ हम ले लेंगे और P के साथ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस P को ना इस वैल्यू के साथ, हम इस P को इस वैल्यू के साथ हम क्या ले लेंगे और ले लेंगे। तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो फॉल्स, तो और के अंदर आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर ये दोनों क्या है फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर ये पहला क्या है फॉल्स है दूसरा क्या है ट्रू तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अब इसके साथ है ना हमने P एंड Q लेना है। पहले हम ले लेंगे P एंड Q। तो बच्चों हम ले लेंगे P एंड Q, P एंड Q ले लेंगे। इनके दोनों के साथ एंड लेना तो ये ट्रू आ जाएगा। अगर पहला ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर पहला फॉल्स है दूसरा क्या है ट्रू तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। तवज्जो करिएगा। अब हमने ना इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या लेना है और लेना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया P और निगेशन P एंड निगेशन Q, और हमारे पास और आ गया हमारे पास P एंड Q। यानी इन दोनों वैल्यू के साथ आपने और लेना है। तो अगर ये दोनों क्या है ट्रू है तो आंसर क्या आएगा और के अंदर ट्रू आएगा। तवज्जो करिएगा क्या आएगा ट्रू। अगर ये देखें ये पहला ट्रू है दूसरा क्या फॉल्स तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर दोनों क्या है फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर ये दोनों यहाँ पर क्या एक ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो बच्चों ये आ गया आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसका आंसर है ना सिर्फ मैं ये रख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे रेज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस हिस्से को रख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, इसको रेज़ कर देते हैं। तो जो करिएगा ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब करेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम करेंगे राइट हैंड साइड का, यहाँ से ले लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हमने P और निगेशन P एंड निगेशन Q करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का ना वो ले लेंगे। तो जो करिएगा निगेशन P एंड निगेशन Q, इन दोनों का हमने लेना एंड।
अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। पहला फॉल्स है दूसरा क्या हो ट्रू तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर पहला ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो इसके बाद बच्चों हमने करना है, तो जो करिएगा, हमने लेना है P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब इस P को ना इस वैल्यू के साथ आपने और लेना है। पहला ट्रू है दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला ट्रू है और दूसरा क्या है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। और के अंदर पहला फॉल्स है दूसरा क्या है ट्रू तो आपका आंसर क्या आएगा ट्रू। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, ट्रू ट्रू फॉल्स फिर ट्रू, दो ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।